तो चलिए आज चलते हैं 15वीं सदी में, एक ऐसे संत कवि के पास जिनका ज्ञान आज भी उतना ही ताज़ा है। हम बात कर रहे हैं कबीर की। उनकी साखियों के जरिए हम सब मिलकर जीवन के कुछ बहुत ही गहरे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना कि भाई 600 साल पुरानी कविता आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हमारे लिए क्या मायने रख सकती है। खैर, जैसे जैसे हम कबीर की दुनिया में आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है इसका जवाब अपने आप मिलता जाएगा। कबीर की सबसे खास बात पता है क्या है? वो सच को बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल सीधा कह देते थे। जैसे ये दोहा सोचिए, वो कहते हैं, मैं निकला दुनिया में बुरा इंसान ढूंढने, कोई मिला ही नहीं। और फिर जब अपने अंदर झांक कर देखा तो पता चला कि सबसे बड़ा बुरा तो मैं खुद हूं। कमाल है। आज के ज़माने में जब दूसरों पर उंगली उठाना 1 सेकंड का काम है, ये दोहा हमें रुक कर अपने अंदर देखने को कहता है। अच्छा, कबीर को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि उन्होंने अपनी बातें किस अंदाज में कहीं। उन्होंने साखी का इस्तेमाल किया। तो ये साखी आखिर है क्या चीज? चलिए जानते हैं। तो देखिए, साखी शब्द बना है साक्षी से। साक्षी यानी गवाह, आई विटनेस। मतलब कबीर जो भी कह रहे हैं वो सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। ये वो सच है जिसके वो खुद गवा रहे हैं, जिसे उन्होंने खुद अनुभव किया है। तो ये सिर्फ कविता नहीं है, ये तो समझ लीजिए कि ज्ञान और नैतिकता के छोटे छोटे पावरफुल कैप्सूल्स हैं। तो अब सीधे कबीर की शिक्षाओं में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं उस एक चीज से जिसका हम सब हर रोज हर पल इस्तेमाल करते हैं, हमारी जुबान, हमारे शब्द। देखते हैं कि कबीर हमारी वाणी के बारे में क्या कहते हैं। कबीर का संदेश देखिए कितना साफ और गहरा है। वो कह रहे हैं कि ऐसे बोल बोलो कि मन का आपा यानी जो हमारा ईगो है वो खत्म हो जाए। और इसका असर देखिए डबल साइडेड है। बोलने वाले का अपना मन भी ठंडा रहता है और सुनने वाले को भी सुकून मिलता है। आज के सोशल मीडिया के दौर में तो ये बात सोने जैसी कीमती है, नहीं? तो ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है मीठी वाणी जो ईगो को मिटाती है, खुद को भी सुकून देती है और दूसरों को भी, मतलब पीस एंड हार्मनी। और दूसरी तरफ हैं कड़वे बोल जो ईगो से ही निकलते हैं, खुद को भी तकलीफ देते हैं और दूसरों को भी। नतीजा सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट। तो चुनाव तो एकदम साफ है ना। अब कबीर एक ऐसी बात कहने जा रहे हैं जो सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, एक तरह से रेवोल्यूशनरी आइडिया है। हम सब क्या करते हैं? जो हमारी बुराई करे उससे दूर भागते हैं। पर कबीर ठीक इसका उल्टा कहते हैं। वो कहते हैं, अरे दूर मत भागो, उसे तो अपने और करीब ले आओ। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? और जवाब कमाल का है। कबीर कहते हैं कि जो आपकी निंदा करता है वो तो आपका सबसे बड़ा दोस्त है। वो बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव की धुलाई कर रहा है। वो आपकी कमियों को शीशे की तरह दिखा रहा है। अब अगर हमें सुनने की हिम्मत हो तो हम खुद को कितना बेहतर बना सकते हैं। सोचिए, ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा? तो ये तो हुई बाहरी दुनिया की बात, हमारे व्यवहार की। अब चलते हैं अंदर, मन की दुनिया में। देखते हैं कि कबीर मैं और ईश्वर के रिश्ते पर क्या रोशनी डालते हैं। कबीर की शायद ये सबसे जानी मानी पंक्तियों में से एक है। यहां मैं का मतलब है हमारा ईगो, हमारा अहंकार। कबीर साफ साफ कह रहे हैं, जब तक मेरे अंदर मैं था, मेरा ईगो था, तब तक ईश्वर नहीं थे। और अब जब ईश्वर का एहसास हुआ तो मैं खत्म हो गया। मतलब साफ है, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, या तो ईगो रहेगा या ईश्वर। तो ये सवाल हम सब के मन में कभी ना कभी तो आता ही है कि अगर भगवान हर जगह है, हर कण कण में है, तो फिर वो हमें दिखता क्यों नहीं, हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? इस बहुत बड़े सवाल का जवाब कबीर एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से देते हैं। और वो मिसाल है कस्तूरी मृग की। ये कहानी असल में हिरन की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। होता ये है कि कस्तूरी एक बहुत ही खुशबूदार चीज हिरण की अपनी नाभि में होती है, पर उस बेचारे को ये पता ही नहीं होता। वो उस खुशबू से पागल होकर उसे ढूंढने के लिए पूरे जंगल में मारा मारा फिरता है। उसे ये एहसास ही नहीं होता कि जिस खजाने को वो बाहर ढूंढ रहा है वो तो उसके अंदर ही है। और कबीर कहते हैं हमारी हालत भी बिल्कुल उस हिरन जैसी है। ईश्वर तो घट घट में है, यानी हर एक के दिल में है, पर हम उन्हें कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंदिरों में, मस्जिदों में, रिचुअल्स में, सोशल वैलिडेशन में। हम बाहर भटक रहे हैं, जबकि असली सोर्स तो हमारे अंदर ही है। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, बस अंदर देखने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर ईश्वर अनबर है तो उसे पाने का, उसे जानने का तरीका क्या है? क्या मोटी मोटी किताबें पढ़ लेने से काम बन जाएगा?
देखते हैं कि कबीर की नज़र में असली ज्ञान, सच्चा ज्ञान क्या है। कबीर यहाँ दो तरह के ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क बताते हैं। एक है किताबी ज्ञान, यानी पोथी पढ़ पढ़कर इन्फॉर्मेशन जमा करना। कबीर कहते हैं इससे कोई असली पंडित या ज्ञानी नहीं बनता। और दूसरा है सच्चा ज्ञान, और वो क्या है? प्रेम का एक अक्षर पढ़ना। बस उनके लिए प्यार का, प्रेम का वो एक एहसास ही हजारों किताबों पर भारी है, और वही इंसान को असल में ज्ञानी बनाता है। और ये नजरिया भी बड़ा दिलचस्प है। कबीर दो तरह के लोगों की बात करते हैं। एक है सुखिया संसार, जो खा पी कर मस्त सो रहा है, मतलब दुनियादारी में पूरी तरह डूबा हुआ है। कबीर के लिए ये आध्यात्मिक रूप से सोना है, अज्ञान है। और दूसरी तरफ हैं दुखिया दास, जो जाग रहे हैं और रो रहे हैं। ये दुख किस बात का है? ये ईश्वर से जुदाई का, सेपरेशन का दुख है। और यही जागना है, यही ज्ञान की निशानी है। इस दर्द की गहराई को बताने के लिए कबीर एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर का इस्तेमाल करते हैं, बिरहा भुवंगम, यानी जुदाई का सांप। वो कहते हैं कि जब ये जुदाई का सांप किसी को डस लेता है तो उसके जहर का कोई इलाज नहीं है, कोई मंत्र, कोई दवा काम नहीं करती। उस इंसान के लिए फिर जीना मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी बातों को आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखें? चलिए इन सदियों पुरानी बातों का सार निकालते हैं और देखते हैं कि आज ये हमारे लिए कितनी रेलेवेंट है। कबीर का एक बहुत मशहूर दोहा है, हम घर जालिया अपना, मतलब मैंने अपना ही घर जला दिया। इसका मतलब ये नहीं कि सच में घर में आग लगा दी। इसका गहरा मतलब है कि दुनिया को बदलने या समाज को सुधारने से पहले इंसान को अपने अंदर का घर, यानी अपना ईगो, अपनी बुराइयां, उनको जलाना पड़ता है। चेंज बिगिंस विद द सेल्फ। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। तो अगर हम कबीर की बातों को समेटें तो जीवन के लिए क्या मंत्र मिलते हैं? मीठे बोल की ताकत, ये समझना कि ईश्वर बाहर नहीं अंदर है, अपने ईगो को किनारे रखना, प्रेम को ही सबसे बड़ा ज्ञान मानना, अपनी आलोचना करने वालों की कीमत समझना, और ये याद रखना कि हर बदलाव की शुरुआत खुद से ही होती है। और आखिर में एक सवाल हम सब के लिए। आज की दुनिया में जहां इतना शोर है, इतना ईगो है, इतना कॉन्फ्लिक्ट है, कबीर का कौन सा एक विचार है जो हमें लगता है कि सबसे ज्यादा, सबसे जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।